104 मिलियन यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट होते हैं वो 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को नहीं पहुंच पाते हैं, जो तकरीबन 91% से भी ऊपर बनता है। और सिर्फ लगभग 9% चैनल्स 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को एक्सीड करते हैं। ये सुन के मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन जब मैं इस प्रोसेस से गुजरा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 1000 सब्सक्राइबर अचीव करना हर इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता। तो आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें ये कहा जाएगा कि 10 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 20 दिन के अंदर हो जाएंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, शायद कुछ लोगों के साथ हो जाता हो, कम से कम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा अपनी जर्नी को, और मैं यंग क्रिएटर्स को, न्यू क्रिएटर्स को सजेस्ट करूंगा कि वो क्या कर सकते हैं कि वो 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। देखिए, पहले तो इस बात को समझिए कि लोग सब्सक्राइब करते क्यों नहीं हैं। मुझे शुरू में लोगों से ये शिकायत होती थी कि यार, लोग मेरा कंटेंट देखते हैं लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बात मुझे ये समझ में आई कि देखिए, अगर आपका कंटेंट वो देख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनकी फीड में उनको बार बार शो किया जाता है और वो फिर मेरा कंटेंट देख लेते हैं। तो अगर कोई आपका कंटेंट देख रहा है तो उसके पास आपका कंटेंट ऑलरेडी आता रहेगा, उसको ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब सिर्फ उस वक्त करते हैं जब ये फील करते हैं वो कि आपकी वीडियो कोई वैल्यू ऐड कर रही है उनकी ज़िंदगी में, या आपने कोई इमोशनल कनेक्शन बनाया है उनके साथ, या उनको ऐसा लगता है कि आपकी बात को ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि ये बात सुन के उनको कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है। तो आपको अपनी ऑडियंस को ये टाइम देना पड़ेगा कि वो आपको समझें और आपके कंटेंट को इतना अप्रिशिएट करें कि वो जाके सब्सक्राइब का बटन दबाइए। देखिए, मैंने भी बहुत सारे चैनल्स देखे हैं लेकिन उनको सब्सक्राइब नहीं कराया, तो मैं इससे रिलेट कर सकता हूं कि लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कराते। अच्छा, अब मैं आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जो मैंने समझी कि अगर आप वो 3 चीज़ें करते रहें तो आपका चैनल अल्टीमेटली 1000 सब्सक्राइबर को एक्सीड कर जाएगा। सबसे पहली चीज़, कंसिस्टेंसी। इसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। आपको अपना कंटेंट कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी से क्रिएट करते रहना है और इस बात पे यकीन रखना है कि अल्टीमेटली लोग उसको पसंद करने लगेंगे। देखिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना तो अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट होगा और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। आप कंटेंट बनाना छोड़े नहीं। मेरे साथ ये फेज़ आया था कि जब मैंने शुरू में ये चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट की होती हैं, मेरी आमतौर पे एवरेज लेंथ 1 घंटे की होती है, तो शुरू में तो लोगों ने वो वीडियोस देखी, वो इंटरव्यूज़ देखे जो मैं लोगों के करता हूँ, और मुझे अप्रिशिएट भी किया। और मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर्स शुरू में एकदम तेज़ी से बढ़े, बट एकदम फिर उसमें ठहराव आ गया, लोगों ने सब्सक्राइब करना बंद कर दिया। शायद मिजाज नहीं है लोगों का बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखने का, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ना लोगों के साथ, वो कम टाइम में मैं समेट ही नहीं सकता। मैं पूरी बात को कंक्लूड ही नहीं कर सकता अगर मैं उसका टाइम शॉर्ट कर दूंगा। तो मुझे हालांकि लोगों ने मशवरा दिया कि आप इसके ड्यूरेशन को छोटा कर दें, आप इसके कंटेंट बहुत बड़ा है, लोग 1-1 घंटे की वीडियोस नहीं देखते। लेकिन मुझे यही लगा कि अगर मैं ये 1 घंटे की वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मैं इंसाफ नहीं कर सकूंगा इंटरव्यू के साथ। जिन लोगों को मैंने इनवाइट किया है, मैं उनकी पूरी बात आप तक पहुंचा नहीं सकूंगा। सो मैंने बिल्कुल उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे जो लगा कि इसकी क्वालिटी इसी तरीके से मेंटेन हो सकती है तो मैंने वो क्वालिटी को बिल्कुल भी किसी के कहने पे भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जस्ट केप्ट ऑन बिलीविंग कि अल्टीमेटली लोग जो इस पूरी गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं और उनको समझ में आता है कि ये गुफ्तगू इतने लंबे फॉर्मेट में ही जस्टिफाई हो सकती है, तो वही लोग अल्टीमेटली इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो मैं आप सबसे गुजारिश ये करता हूं कि चैनल स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा ये सोच लें, समझ लें कि आपका कंटेंट कैसा होगा, और एक दफ़ा आप इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि मेरा कंटेंट ऐसा ही होगा ना, तो फिर बीच में ये मत करें कि आप अपने फॉर्मेट को चेंज करना शुरू हो जाएं क्योंकि आपको लगेगा कि यार लोग तो अब ये फॉर्मेट देख ही नहीं रहे हैं। ये चैनल स्टार्ट करने से पहले सोचिए, समझिए, इस पर रिसर्च कर लें और फिर चैनल स्टार्ट करें। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि जब वो चैनल शुरू करते हैं ना तो उनके पास कुछ आइडियाज़ होते हैं जिस पर वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी वीडियोस बनाने के बाद वो आइडिया ही रन आउट कर जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता कि अब आगे करना क्या है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि चैनल स्टार्ट करने से पहले कम से कम 3, 4, 5 महीनों का
कंटेंट अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते ना तो प्लान ज़रूर करके रख लें कि मैंने अगले 4-5 महीने में क्या करना है, और कॉन्स्टेंटली जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं ना उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर लें। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे जहन में कोई आइडिया आया और मैंने कहा चलें इस पर वीडियो मैं बनाऊंगा, और फिर वो आइडिया ही जहन से निकल गया, मैं उस पर बना ही नहीं पाया। तो कंसिस्टेंसी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो एक आइडियाज़ एक्यूमुलेट हुए हुए हों, जमा हुए हुए हों, और आप उनको एग्जीक्यूट कर लें। दूसरा ये कि आपने ना इस कंसिस्टेंसी में इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना एक टाइम फिक्स कर लें जब आपकी वीडियो अपलोड होगी। यानी आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर हफ्ते में एक दफ़ा करनी है तो वो कौन से दिन होगी, कितने बजे होगी, और मेक श्योर कि आप उसी वक्त उसको अपलोड करें, क्योंकि ऑडियंस फिर इससे कनेक्ट करते हैं कि हाँ यार साकिब साहब की वीडियो आज सैटरडे को इतने बजे अपलोड हो जाएगी और हम उसको देख लेंगे। सो ये बेसिकली एक तरीके से डिसिप्लिन आपका जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप उस टाइम फ्रेम में वीडियो नहीं बना पाएँ, अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कोशिश की कि मैं एक टाइम को फॉलो करूं, लेकिन बहुत सारी मसरूफियत की वजूहत से मैं नहीं कर पाया, तो मैंने वीडियोस को फिर भी डाल दिया। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार हो अब तो टाइम निकल गया मैं वीडियो नहीं डालूंगा, फिर भी उस कंटेंट को डाल ज़रूर दें। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहला मेरे नज़दीक है कंसिस्टेंसी। ये यकीन जानिए आप, ये पेनफुल होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अटक गए हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एकदम कुछ होता है कि जो आपका चैनल एकदम चल पड़ता है। सो यू जस्ट नीड टू गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड नीड टू कीप ऑन बिलीविंग कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो अल्टीमेटली लोगों को पसंद आएगा। अच्छा जी, दूसरी बात, ये मैं शुरू में बड़ा अंडर एस्टिमेट करता था इसको, रील्स की इंपॉर्टेंस। देखिए मेरा क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट था ना, तो मुझे लगा था कि यार ये छोटी छोटी रील्स में डालूंगा तो ये जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा मैं अपनी वीडियोस को। लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं यार तुम्हारी रील्स से ना ऑडियंस को ये समझ में आएगा कि तुम्हारा जो लॉन्ग फॉर्मेट है उसके अंदर क्या वैल्यू है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको खोलते हुए इसलिए डरते हैं, इस तरह मैंने आपसे कहा कि उनको ये लगता है कि यार इतनी लंबी वीडियो कौन बैठ के देखेगा, कोई नया क्रिएटर है और लोग हज़ारों यूट्यूब चैनल जो है वो आजकल लोग बना रहे हैं, तो ये भी कोई एक साहब होंगे जो कोई नया चैनल खोल कर बैठे होंगे। तो 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स या 1 मिनट की रील आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उस कंटेंट का, समझिए एक ट्रेलर देने की लोगों को कि भाई देखो क्या है। देखें ना, बड़ी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं तो वो ट्रेलर रिलीज़ करते हैं ना, पहले वो ट्रेलर देख के आप ये तय करते हैं कि हाँ यार ये मैं मूवी देखूंगा या नहीं देखूंगा। तो अगर ट्रेलर ज़बरदस्त है तो आप फिर भी मूवी देखने चले आते हैं। हो सकता है मूवी के दौरान आपको लगे कि यार ट्रेलर जितना अच्छा था मूवी तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने कम से कम आधी से ज़्यादा मूवी तो दिखा दी ना उस इंसान को। तो ये रील जो है ना वो आपके लॉन्ग फॉर्मेट के ट्रेलर्स होते हैं, इनको ज़रूर डालिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं तकरीबन 600-700 जो है वो सब्सक्राइबर्स पे आके अटक गया था और बहुत स्लोली मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। तो एक दिन यूट्यूब का मेरे पास एक जो मैसेज सा आता है फ़ोन पे पॉपअप हो गया और उसने कहा जी आपके सब्सक्राइबर जो है ना वो बढ़ के एकदम 100 सब्सक्राइबर बढ़ गए। फिर 1-2 दिन में आगे भाई एक और 100 बढ़ गए। मैं बिल्कुल हैरान हो गया, मैंने कहा ये एकदम क्या ऐसा हुआ कि सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ गए। तो मैंने जब एनालिटिक्स खोल के देखे तो मुझे समझ में आया मेरी एक रील थी जो वायरल हो गई थी, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसके वायरल होने की, क्योंकि एक्चुअली वो रील जो है ना वो उस पर लोगों ने बहुत ऐसे क्रिटिसाइजिंग कमेंट किए, ऐसे कमेंट किए जो कि मुझे थोड़े से चुभे भी। यानी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे एक्चुअली मेरे एक मेहमान को बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजंस, और मुझे ऐसा लगा था यार ये लोगों को तो नापसंद होगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो शायद मेहमान को तो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे लेकिन वो मेरे क्वेश्चंस को या मैं जो उनसे जिस तरीके से बात कर रहा था वो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। वो कमेंट्स की फॉर्म में मुझे नज़र नहीं आया बट मुझे वो सब्सक्राइबर्स की फॉर्म में नज़र आया। तो यकीन कीजिए एक रील ने मेरे ये सब्सक्रिप्शन जो है ना वो तकरीबन 300-350 सब्सक्राइबर्स को एकदम इंक्रीज़ करवा दिया, और मैं तेज़ी से जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को एक्सीड कर गया। तो मैं आप लोगों को भी ये कहूँगा कि अपने कंटेंट की रील ज़रूर डालें और वो भी कंसिस्टेंसी से डालें आप। तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये बात समझिए कि YouTube का ना एक एल्गोरिथम है। आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, अगर वो आप ही को नहीं समझ में आ रहा कि वो आप क्या कर रहे हैं, तो फिर YouTube को और उसके एल्गोरिथम को कैसे समझ में आएगा और वो लोगों को कैसे भेजेगा। यानी अगर आज आपने एक वीडियो बनाई क्रिकेट पे, कल आपने एक वीडियो बना दी पढ़ाई लिखाई पे, परसों आपने एक वीडियो बना दी हेल्थ पे, फिर आपने एक वीडियो बना दी जनाब को डोमेस्टिक इश्यूज़ पे, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ये भेजेगा किसको?
क्योंकि देखिए जब आप कंसिस्टेंसी, एक नीश का मतलब है कि एक इंटरेस्ट जो लोगों का जिस चीज़ पे होता है आप उस पर बनाते हैं, तो वो वीडियो उन लोगों को भेजता रहता है, और वो लोग क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है उस तरह की वीडियोस देखने में, तो वो आपकी वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए आपने जनाब हेल्थ और फिटनेस पे वीडियो बनाना स्टार्ट की और लोगों को अच्छी लगने लगी, लोगों ने कहा हाँ यार इसका कंटेंट अच्छा है, मुझे इससे कोई वैल्यूएबल चीज़ मिल रही है, और अगले दिन उसके सामने मेकअप की वीडियो आ गई जिसके उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कहेगा यार मैं क्यों देखूं इसको, यार ये तो वो चीज़ दे ही नहीं रहा जो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो आपके चैनल को देखना छोड़ देगा, क्योंकि उसको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि आप बेसिकली क्रिएटर हैं किस चीज़ के। तो आपको कॉन्स्टेंटली एक नीश पकड़ दी है, आपको ये समझना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, आप किससे रिलेट करना चाह रहे हैं, आप किसको अपना कंटेंट जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, और आप उसी पे स्टिक रहें, छलांगे ना मारें यहाँ पे इधर से उधर। ये छलांगे मारने से आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना वो कभी भी क्रिएट नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद शायद अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे और लगे रहेंगे अपने 1000 सब्सक्राइबर को पूरे करने के मार्क में। और याद रखिएगा एक दफ़ा ये आप अचीव कर लेते हैं ना तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। असल में आप देखें जब आप 1000 को एक्सीड करते हैं ना तो आपके उसके आगे ना 1K लिखा हुआ आ जाता है चैनल के, जो कि खुद बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी होती है देखने वाले के कि यार हाँ इतने सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ये अच्छा कंटेंट ही बना रहा होगा। हो सकता है कि आप कम सब्सक्राइबर के साथ भी उससे अच्छा कंटेंट बना रहे हो, बट लोग इसको ऐसे ही प्रिसीव करते हैं कि जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं वो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है उसका कंटेंट भी अच्छा ही होगा। और हाँ ये मत भूलिए कि यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है उसके अंदर 1000 सब्सक्राइबर होना भी एक कंडीशन है, 4000 वॉच आवर्स भी आपको चाहिए, लेकिन अगर आपने ये एक जो है वो कंडीशन मीट कर ली तो फिर बस थोड़ा सी दूरी पे दूसरी कंडीशन होती है, वो भी आखिरकार अगर आपने सब्सक्राइबर कर लिया ना तो यकीन जानिए आप आखिरकार 4000 वॉच आवर्स पे भी पहुंच ही जाएंगे सूनर और लेटर। बस लगे रहना है, छोड़ना नहीं है।